गुड मॉर्निंग एवरीवन। राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का मेरे एक और नए ब्लॉग में। और अभी ये सुबह का टाइम है। अर्ली मॉर्निंग तो नहीं कहूँगी, लगभग 7 साढ़े 7 बजे का ये टाइम है, क्योंकि आज मुझे कुछ क्लीनिंग करनी थी किचन की, तो बस वही क्लीनिंग की थी। और घर पे आने वाले हैं कोई गेस्ट, तो उसकी भी तैयारी चल रही है अभी सुबह से ही, क्योंकि अभी अभी बस हस्बैंड ने कहा है कि कोई आने वाले हैं। तो वैसे तो आप टाइटल थंबनेल देख के पता लग ही गया होगा आपको। और सुबह का टाइम हो रहा है। जो कपड़े मैंने कल कबर्ड में से निकाल के रखे थे, तो वो सारे मशीन में भर के रख दिए थे। और आज मुझे पता नहीं था कि कोई ऐसे मतलब आ जाएंगे घर पे, लेकिन ये कपड़े धुलने बहुत ज़रूरी है, नहीं तो इसमें और ज़्यादा स्मेल बढ़ती जा रही है। और मशीन में लंबे टाइम तक नहीं कपड़े रख सकते, नहीं तो मशीन में एक अजीब सी स्मेल आनी शुरू हो जाती है। तो हस्बैंड ने जो बाहर का बिस्तर था वो अंदर बेड पे लगा दिया है, और चादर वगैरह भी सही कर दी थी, तो ये थोड़ी सी मेरी हेल्प हो गई थी। फिलहाल ध्रुव सोया हुआ था और अभी सुबह का टाइम था, तो बस पूजा करने में जा रही थी और मशीन लगा के आ गई हूँ सीधा मंदिर में। और जैसे कि मैं बताती हूँ कि जब भी मैं सुबह की पूजा करती हूँ, बेल बजती है, तो ध्रुव अक्सर उठ जाता है। तो बस यहाँ मैं इसके लिए लेकर आ गई हूँ अभी चोको का नाश्ता। तो यही ये खा लेगा दूध में डाल के थोड़ा बहुत। और हस्बैंड के लिए थोड़े बहुत ड्राई फ्रूट थे जो मैं रात में भिगो के रख देती हूँ, 2-4 बादाम। और मैं भी खा लेती हूँ सुबह पूजा करने के बाद, तो ये भी खा लेंगे। और मैंने भी खा लिए थे। उसके बाद मैं इनसे अभी कुछ सामान मंगवाई थी, तो वही ये लेने चले गए थे और लेकर आ भी गए थे। तो पास में ही मार्केट है हमारे, क्योंकि मुझे अभी इंस्टेंट ही सामान चाहिए था। और कल से कुछ भी ऐसा मुझे नहीं पता था कि वो घर पे अचानक से आएंगे, और ऐसा क्यों है, इतने लंबे टाइम के बाद वो क्यों आ रहे हैं हमारे घर, तो ये भी मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। फिलहाल मैंने यहाँ कुछ सामान इनसे मंगवाया है, जिसमें सब्जियां हैं, आलू है, प्याज है, और ये सोया बड़ी मैंने इकट्ठी ही मंगवा ली है, क्योंकि इसका कीमा बहुत पसंद है मेरे हस्बैंड को। तो इसकी भी रेसिपी बनाऊंगी। और कुछ राइस मंगवा लिए थे एक्स्ट्रा में, क्योंकि किचन में कभी भी राइस ख़त्म नहीं होने चाहिए। चावल एक ऐसी चीज़ होती है जो हमेशा एक्स्ट्रा ही होने चाहिए घर में। नमक, चावल, हल्दी, ये 3-4 चीज़ें ऐसी होती हैं जो किचन में हमेशा हमारे मौजूद रहनी चाहिए। तो छोटी छोटी जो टिप्स होती हैं, जितना मुझे पता होता है उतना मैं आपसे शेयर करने की कोशिश करती हूँ। और टाइम मेरे पास बिल्कुल भी इतना नहीं है कि मैं आराम से काम करूं, क्योंकि बहुत कम टाइम में ही बहुत ज़्यादा काम मुझे करने हैं। उधर ध्रुव को भी देखना है, तो ध्रुव का भी कभी पता नहीं होता है कब वो मुझे परेशान करने लग जाए। तो अभी तो फ़िलहाल हस्बैंड उसके पास ही है, तब तक मैं यहाँ तैयारी कर रही हूँ खाने की। और अभी दोपहर का टाइम था, और इसके बीच का जो टाइम था मैंने क्लीनिंग में लगाया था। किचन में क्लीनिंग करी थी और साथ में घर को भी अच्छे से क्लीन किया है। और जो कपड़े मैंने सुबह वॉश किए थे उसे वॉश करने में मुझे काफ़ी टाइम चला गया, तो बस उसी में मैं लगी हुई थी। और अभी लगभग 2-2:30 बजे का ये टाइम था, तो मैंने तैयारी कर दी है खाने की, क्योंकि वो शाम को डिनर पे ही आएंगे। और यहाँ मैंने कढ़ाई में थोड़ा सा बटर ऐड करके, ये प्याज है और टमाटर है, इसमें 2 टमाटर हैं। और ग्रीन चिली मुझे थोड़ी सी कम लग रही थी, तो मैंने 2-4 ग्रीन चिली और इसमें ऐड कर दी है, क्योंकि आज देवर जी को मैं चटपटा खाना खिलाऊंगी। उनके घर पे तो चटपटा खाना नहीं बनता है, क्योंकि इतना तो मुझे पता है, लेकिन उन्हें किस तरह का खाना पसंद है ये मुझे नहीं पता। हस्बैंड से मैंने थोड़ा बहुत आइडिया लिया है, तो उन्होंने कहा तुम अपनी पसंद से बनाओ, जो भी बनाना है। उनके घर में क्या बनता है ये मत सोचो, क्योंकि वो एक्साइटेड होगा भाभी के हाथ का खाना खाने के लिए। तो फिलहाल मैं बस उसी तरीके से खाना बना रही हूँ। तो यहाँ मैंने सोया बड़ी का कीमे को पहले ही भिगो के रख दिया था, सोया बड़ी को, और उसे मिक्सी जार में पीस लिया है। और ये मसाले भी अच्छे से भुन गए हैं। इसमें मैंने 2-4 खड़े मसाले डाल दिए थे। तो शाही पनीर की रेसिपी, कढ़ाई पनीर की रेसिपी मैं इससे पहले भी कई बार आप सबसे शेयर कर चुकी हूँ, तो इसीलिए सब कुछ फटाफट बना रही हूँ। और वैसे वीडियो बनाने का टाइम बिल्कुल नहीं था, लेकिन रेसिपी ज़्यादा अच्छी है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आप सबके साथ शेयर करूँ। तो फिलहाल मेरे पास एक ये मैंने शिमला मिर्च निकाल ली है। और सोया बड़ी के कीमे में आप चाहो ना तो कितनी भी सब्जियां डाल सकते हो, क्योंकि सब्जियां डालने से वो और हेल्दी हो जाता है और खाने में भी बहुत टेस्टी लगता है। तो मैंने यहाँ टमाटर, प्याज, लहसुन और ग्रीन चिली को भून लिया था हल्का सा। उसके बाद ही इसमें शिमला मिर्च ऐड कर दी है। आप इसमें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कोई भी सब्ज़ी ऐड कर सकते हैं।
और उसके बाद ही मैंने सूखे मसाले इसमें ऐड कर दिए हैं ऊपर से, जिसमें है काला नमक और वाइट नमक और थोड़ा सा काश्मीरी लाल मिर्च है और अमचूर है, थोड़ा सा गरम मसाला है एंड थोड़ा सा रेड चिली पाउडर है। तो ये सारे मसाले ही मैंने थोड़े थोड़े ऐड किए हैं और उनको अच्छे से भून के जो सोया बड़ी का कीमा है उसको मैंने इसी में ऐड कर दिया है। कीमे को अलग से भूनने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये सूखा बनता है, तो ये अपने आप ही मतलब भुनता रहता है पकते के साथ साथ ही। तो मैं इसमें थोड़ा सा पानी डालूंगी क्योंकि सोया बड़ी जो होती है वो बहुत ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब करती है, तो इसे पानी की ज़रूरत होगी पकने के लिए, तभी इसमें एक अच्छी सी सुगंध आएगी और ये धीमी धीमी आंच पे पकता रहेगा। और इसको कुक होने में लगभग 10 मिनट ही लगते हैं, बहुत ही जल्दी से बनने वाली रेसिपी है। तो सोया बड़ी का कीमा बन चुका है और अब मैं बनाऊंगी यहाँ पे पनीर की रेसिपी। तो इसमें मैंने सारे मसाले घोल लिए हैं एक साथ ही और बटर में इनको ऐड कर दिया है। तो ये रेसिपी मोस्टली बटर में ही बनती है, उतना ही अच्छा टेस्ट आएगा जितना ज़्यादा आप बटर इसमें ऐड करोगे। फिलहाल मैं बिल्कुल भी ज़्यादा ऑयल का यूज़ नहीं कर रही हूँ रेसिपी में, तो बटर मैंने जितना डाला है ना उससे थोड़ा सा इसमें सरसों का तेल डाल दिया था। इससे रेसिपी का टेस्ट बहुत ही बढ़िया आएगा, आप ज़रूर ट्राई करना। और मसाले जो मैंने भून के ठंडे कर लिए थे उनको भी डाल दिया था। तो पहले जो मेरे सूखे मसाले थे उनको भूना था, उसके बाद ही पेस्ट डाला है और पेस्ट में ही मैंने नमक भी ऐड कर दी है। ध्यान रहे कि इसमें आप मलाई भी ज़रूर ऐड करें, जो आपकी फ्रेश क्रीम होती है। मुझे बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहा था डालने का और बाद में जब रेसिपी बन गई थी तब याद आई थी, तो मैं इसमें मलाई की जो मलाई का जो थोड़ी सी क्वांटिटी थी ना वो स्किप कर दी हूँ, लेकिन रेसिपी बहुत ही बढ़िया बनी थी क्योंकि ये बटर में बनी थी। और बस इसमें हल्का गुनगुना सा पानी मैंने डाल दिया है और लगभग 10 मिनट के बाद ही ये बनके तैयार हो गई थी। और पनीर भी बहुत ही अच्छी क्वालिटी का था, तो एकदम से ही गल गया था, बहुत ही अच्छा गला था। और बस थोड़ा सा मैंने इसमें धनिया फ्लेवर के लिए डाल दिया है। अगर आपके पास धनिया नहीं है तो आप कस्तूरी मेथी भी इसमें डाल सकते हैं। एकदम रेस्टोरेंट वाला पनीर बनके तैयार हुआ है। तो मैंने थोड़ा सा टेस्ट करवा दिया था हस्बैंड को, क्योंकि उनको ज़्यादा पता होगा कि उनको उनके भाई को किस तरह की जो मिर्च मसाले हैं वो पसंद है। तो वैसे तो उन्होंने कहा कि काफ़ी टाइम से वो भी नहीं मिले हैं क्योंकि देवर जी बाहर ही रहते हैं, उनकी स्टडी बाहर ही होती है, तो वो यहाँ बहुत कम आते हैं। और जो देवर हैं मेरे वो मामा के लड़के हैं, मतलब जो मेरे ससुर हैं वो हमारे गांव में ही रहते हैं, मतलब पास में ही। तो वैसे उनके घर हमारा जाना नहीं होता है, बहुत कम हम जाते हैं, कभी कभी जाते हैं जब कोई फंक्शन या कोई ऐसा कोई ओकेशन होता है शादी पार्टी का, तभी हम जा पाते हैं। और यहाँ पे मैंने बना दिया है रायता। तो रायता होना बहुत ज़रूरी है थाली में, क्योंकि रायता एक ऐसी रेसिपी होता है जो ऑलमोस्ट सभी खाने को अच्छे से डाइजेस्ट कर देता है। तो इसमें मैंने सारे मसाले डाल दिए हैं, थोड़े थोड़े, ज़्यादा नहीं डाले हैं। और आप चाहो तो इसमें और अपनी पसंद के भी मसाले डाल सकते हो। तो फिलहाल ये हो गया था टाइम शाम का और शाम के लगभग 8 बज रहे थे और मैं अभी बस ध्रुव के साथ ही थी और वीडियो एडिटिंग वगैरह करके आई थी और तब तक ये लोग भी आ गए थे। तो 9 साढ़े 9 बजे तक हम लोगों ने डिनर किया था। तो मैंने सबसे पहले सोचा था कि पूरियाँ बनाऊंगी और मैंने आटा भी पूरियों के लिए ही गूँथा था, लेकिन फिर मुझे हस्बैंड ने थोड़ा सा सजेस्ट किया कि पराठा बना लो क्योंकि उसे ऑयली खाना कम ही पसंद है। तो फिर मैं यहाँ बना रही हूँ देसी घी का ये ट्रायंगल शेप पराठा। बहुत ही बढ़िया थाली बनके तैयार हुई है और देवर जी का क्या रिस्पॉन्स रहेगा मेरे पसंद के खाने को खाकर, तो ये तो मैं बताऊंगी ज़रूर आपको। फ़िलहाल मैं ये थाली आपको दिखा देती हूँ कि मैंने क्या क्या बना के तैयार कर लिया है। तो इसमें है देसी घी है और सोया का कीमा है, सोया बड़ी का, और ज़ीरा राइस है और साथ में है पनीर की सब्ज़ी और रायता है। बहुत ही टेस्टी सी थाली बनके तैयार हुई है, एकदम फटाफट वाली। तो इस तरह की जो थाली होती है वो ऑलमोस्ट सभी को पसंद आती है, चाहे बच्चे हो चाहे बड़े हो। गर्मी तो नहीं लग रही है अंदर? कैमरा तो लगाऊंगी, मेरे देवर ना आए हैं।
तो यहाँ पे मैंने जब कैमरा लगाया तो हस्बैंड कह रहे थे कि अरे ये क्या कर रही हो। तो मैंने कहा कैमरा तो मैं लगाऊंगी, मेरे देवर पहली बार आए हैं मेरे हाथ का खाना खाने के लिए, तो आप सबके साथ ये खुशी शेयर करना तो बनता ही है। तो बहुत अच्छा लगता है जब पहली बार कोई गेस्ट हमारे घर आता है। तो हमारे लिए तो गेस्ट ही है ये, क्योंकि बहुत दूर रहते हैं और पहली बार ही आए हैं। मैं कहूँ तो जब से हमारी शादी हुई है, वो अलग बात है, जब मैं नई नई आई थी तो जैसे कोई रेसिपीज़ बनाती थी तो हम लोग इनके घर भिजवा दिया करते थे, हस्बैंड दे आते थे, तो वो अलग बात है। लेकिन मेरे हाथ का जो पर्सनली अभी के टाइम में मैं बात करूँ तो इस तरह से मतलब पहली बार ही मेरे हाथ का खाना खा रहे हैं। और रिस्पॉन्स कुछ ऐसा था कि बहुत ही टेस्टी लगा था, खासकर पनीर की सब्ज़ी उन्हें बहुत पसंद आई थी और रायता उनका फेवरेट है। तो ये भी मुझे पता अभी लगा था हस्बैंड से ही, क्योंकि रायता बहुत पसंद आता है, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो। और नाम है मेरे देवर का सुशांत, तो नाम बहुत ही प्यारा है इनका। और आप सभी को मेरे देवर कैसे लगे हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और ये बहुत शांत मिजाज के हैं, मतलब ज़्यादा नहीं बोलते हैं, बहुत कम बोलते हैं, नहीं तो मैं आप सबसे इनको मतलब फ़ेस टू फेस बात करवाती। तो मैं कह भी रही थी, मैंने कहा सुशांत से थोड़ा बहुत मैं अपने सब्सक्राइबर्स से बात करवाना चाहती हूँ, तो वो नहीं करेंगे, बस पूछ रहे थे कि चैनल के बारे में। तो हस्बैंड ने बता दिया था कि रेखा ने अभी हाल फिलहाल ही में 50K फैमिली कंप्लीट होने की खुशी में सेलिब्रेशन ब्लॉग रखा था और काफ़ी खुशी, मतलब उनको भी काफ़ी खुशी हुई ये देखकर और अच्छा भी लगा। तो फिलहाल चलिए आज के ब्लॉग को भी मैं यहीं पे एंड करूँगी, मिलूँगी एक और ब्लॉग में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। और खाना बहुत ही टेस्टी लगा देवर जी को भी और हस्बैंड को भी, दोनों को ही पसंद आया। तो चलिए दोस्तों, अपना ध्यान रखना, खुश रहना। मैं मिलूँगी एक और ब्लॉग के साथ। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। हर हर महादेव।